मध्यकालीन भारत मुस्लिम आक्रांताओं से त्रस्त था। उसी काल में बंगाल की भूमि पर पिता जगन्नाथ मिश्र और माता सच्ची देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया विश्वंभर मिश्र। कौन जानता था कि ये बालक बाल्यकाल से निकल के संसार को भक्ति का अलौकिक मार्ग दिखाएगा। इनका दिया हुआ मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे आज विश्व में हिंदू धर्म की पहचान बन गया है। विश्वंभर को गोरे रंग के कारण गौरांग भी कहते थे। वो बड़ा नटखट और प्यारा था। जब भी रोता तो हरि नाम का कीर्तन सुनकर चुप हो जाता। गौरांग बहुत ही बुद्धिमान था। उसने छोटी सी उम्र में ही न्याय और व्याकरण का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने नवद्वीप में अपनी एक पाठशाला भी खोली। उसका विवाह लक्ष्मी प्रिया से हुआ, पर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। फिर माता के कहने पर उसने विष्णु प्रिया से दूसरा विवाह किया। एक बार अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गौरांग गए। वहां उनकी मुलाकात संत ईश्वरपुरी से हुई। ईश्वरपुरी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेते ही गौरांग का जीवन बदल गया। वे कृष्ण प्रेम में इतने डूब गए कि संसार की हर चीज उन्हें फीकी लगने लगी। अब उनका हर पल कृष्ण के नाम जप और उनकी लीलाओं में बीतने लगा। कृष्ण भक्ति की यह भावना इतनी प्रबल हुई कि मात्र 24 वर्ष की आयु में गौरांग ने गृहस्थ जीवन त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी से दीक्षा ली और तब उन्हें नया नाम मिला, कृष्ण चैतन्य। यही कृष्ण चैतन्य बाद में चैतन्य महाप्रभु के नाम से विश्व विख्यात हुए। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि लोग जाति पाति के बंधनों में बंधे हुए हैं। उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधने के लिए हरिनाम संकीर्तन का सरल मार्ग दिखाया। उनका प्रसिद्ध हरे कृष्ण महामंत्र आज भी दुनिया भर में गूंजता है। महाप्रभु ने वृंदावन के कई खोए हुए तीर्थों को फिर से खोजा और अपने 6 मुख्य शिष्यों रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने का कार्य सौंपा। उनकी शिक्षाओं का सार अचिंत्य भेदाभेद था, जिसका अर्थ है कि जीव अर्थात हम और ईश्वर एक साथ अलग भी हैं और एक भी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में बिताए। वहां वे निरंतर भगवान जगन्नाथ के भक्ति में लीन रहते थे। कहते हैं कि 1534 में वे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ही विलीन हो गए। चैतन्य महाप्रभु की ये दिव्य कथा आज भी लाखों लोगों को प्रेम, भक्ति और विश्वास का संदेश देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और हरि नाम में अटूट विश्वास से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।